आज हम साइंस में बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिनकी दो शाखाएं होती हैं। जूलॉजी जंतु विज्ञान, जो चल फिर सकते हैं मतलब स्थानांतर जैसे जंतु। दूसरा वनस्पति विज्ञान, जो चल फिर नहीं सकते हैं जैसे पेड़ पौधे। बायोलॉजी के जनक अरस्तु को माना जाता है, जो जंतु विज्ञान के भी जनक है। अब वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेस्टस है। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान में कोशिका जो इकाई होती है, जैसे परिवार की छोटी इकाई मम्मी पापा होते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, मगर ये मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी हॉक ने किया था। और कोशिका सिद्धांत की बात करें तो स्लाइडेन स्वान ने किया था। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा होती है। वही अगर मानव में पूछ ले तो सबसे बड़ी कोशिका ओवम अंडा, जो फीमेल में पाई जाती है। सबसे छोटी कोशिका स्पर्म शुक्राणु, जो मेल में पाई जाती है। सबसे लंबी कोशिका की बात किया जाए तो ब्रेन, जो न्यूरॉन मतलब तंत्रिका तंत्र में पाया होता है। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन की बात किया जाए तो पुनर्निर्माण जैसे कहते हैं, जहाँ कोशिका विभाजन होता है, जहाँ कटे फीटे वहाँ पुनः निर्माण हो जाए। सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर एक कीट होता है, जो निर्माण करता है। अगर यहाँ देखा सबसे अधिक अगर कोशिका विभाजन अगर होने लगे तो समझ लीजिए एक कैंसर का रूप ले लेता है। सबसे धीमी कोशिका जिसमें ना के बराबर, जिसमें मतलब होता है न्यूरॉन मतलब तंत्रिका तंत्र ब्रेन में होता है। कोशिका झिल्ली की बात की जाए तो कोशिका झिल्ली की ये कोशिका के बाहर एक परत होती है, जिसे कोशिका के अंग कहते हैं अर्धपारंगम। अर्धपारंगम मतलब जैसे मच्छरदानी होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है। ये कोशिका झिल्ली की बात करें तो प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। यही सेलुलोज कोशिका भित्ति, जिसके कोशिका भित्ति मतलब बाहर होती है। कोशिका भित्ति ये केवल प्लांट में पाई जाती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका द्रव, इसकी खोज पुंकेजे ने की थी। इसे पुंकेजे ने जीवद्रव या मतलब जीवन का आधार कहा। इसमें 85% जल पाया जाता है। इसकी बात किया जाए तो कोशिका में क्या क्या पाया जाता है। कोशिका में अगर देखा जाए तो माइटोकांड्रिया, गोल्गी, वैक्यूल्स मतलब सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम, लाइसोसोम, ये कोशिका के अंग होते हैं। अगर सर्वप्रथम देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया शुद्ध कट्टिका, इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। इसे पावर हाउस मतलब शक्ति गृह भी कहते हैं। इसके आंतरिक दीवारों को माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है, जिसमें डीएनए पाया जाता है। क्या होता है? डीएनए पाया जाता है। इसमें एक क्रेब्स साइकिल चलती है, जिससे ग्लूकोज बनने की क्रिया होती है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनता है, जिसमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। दूसरा देखा गोल्गी बॉडी, जो ऊर्जा का निर्माण होता है, ये ऊर्जा का परिवहन करता है। जैसा देखा जाए तो वैक्यूम्स मतलब रसधानी, ये क्या करता है? जल अवशोषण करता है। जल अवशोषण अगर देखा जाए एनिमल और प्लांट में सबसे अधिक जल अवशोषण किसका होता है? इसमें अगर देखा जाए तो प्लांट होता है, क्योंकि प्लांट को महीने 2 महीने में पानी मिलता है, जबकि जानवर एनिमल को हर घंटे 2 घंटे में पानी की आवश्यकता पड़ जाती है। इसलिए सर्वाधिक जल अवशोषण की क्षमता प्लांट में होती है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन, अगर देखा जाए सबसे अधिक कोशिका विभाजन लीवर मतलब एक कीट की होती है। राइबोसोम कोशिका विभाजन, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। इसमें 70s मतलब 80s हम लोग मानव में पाया जाता है, यूकैरियोटिस होता है। 70s प्रोकैरियोटिक, जिन्हें हम देख नहीं सकते मतलब जैसे इसमें क्या होता है कोरोना क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कहता है। लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, ये कोशिका का पाचन का काम करता है। तथा इसमें एक हाइड्रोलाइक एंजाइम होता है। जैसे कोशिका क्या है, लाइसोसोम, इसमें कोशिका के अंदर जो भी खराब होता है उसमें क्या करता है? थूक देता है, उसे साफ करने के काम करता है, इसी लाइसोसोम। अब आते हैं केंद्रक, जो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, जो कोशिका का को नियंत्रित करता है। इसमें डीएनए प्लस प्रोटीन दोनों पाया जाता है। यह जल का 90% भाग होता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं।
ये कोशिका को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। अगर देखा जाए तो प्लांट पेड़ पौधों में दो चीज़ें अलग पाई जाती हैं, कोशिका भित्ति और प्लास्टेड लवक, जिसमें से हम कोशिका भित्ति पढ़ चुके हैं, प्लास्टेड लवक पढ़ना बाकी है। इसमें प्लास्टेड लवक, इसमें डीएनए पाया जाता है। प्लास्टेड 3 तरह के होते हैं, पहला हरित, दूसरा अवर्णित, तीसरा वर्णित। हरित लवक में देखा जाए ये प्रकाश संश्लेषण के में अपना भोजन का फूड मतलब निर्माण करते हैं, जिसकी पत्तियां हरी होती है। अवर्णित में देखा जाए तो ये भोजन को जो बनाता है इसको स्टोर करता है, इसकी जड़ क्या होती है, सफ़ेद होती है। अवर्णित ये क्या करता है, उन्हें रंग प्रदान करता है, जैसे चुकंदर, गाजर, टमाटर, मिर्च, फलों का पीला रंग। चुकंदर किसके कारण होता है, बीटानोन के कारण। गाजर कैरोटीन, टमाटर मिर्च लाइकोपेन, फलों का पीला रंग जैंथोफिन। सेल अगर देखा जाए तो सेल में कोशिका दो, जंतु और प्लांट पादप में अगर देखा जाए तो प्लांट में देखा जाए तो सेल्यूलोज पाया जाता है, प्लास्टेड पाया जाता है। इसका आकार जो होता है चौकोर होता है। अगर यही जंतु में देखा जाए तो सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है, ना प्लास्टेड पाया जाता है, इसका आकार मगर गोल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर देखा जाए तो डीएनए कोशिका 3 जगह पाया जाता है, डीएनए, केंद्रक, प्लास्टेड में पाया जाता है। अगर सेल की बात किया जाए तो इसमें दो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, जिसमें से हमने यूकैरियोटिक एटियस एनिमल और प्लांट में पढ़ लिया। प्रोकैरियोटिक जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिसमें 70 होता है, इसमें कोरोना होता है। केंद्रक को अगर देखा जाए तो इसी में गुणसूत्र का निर्माण होता है, जो हमेशा जोड़े में होते हैं। 46 गुणसूत्र होता है, जिसको 23 जोड़ी कहा जाता है। यह देखिए जैसे डबल होता है। इसमें क्रोमोसोम में डीएनए होता है, डीएनए को बढ़ाया जाए तो जीन होता है। अगर डीएनए को देखा जाए तो यह डबल हेलिक्स मॉडल पे होता है। ये सर्वप्रथम डीएनए को कार्ल श्वाइग ने देखा था, मगर इसकी डिजाइन वाटसन एंड क्रिक ने देखा था। अगर इसके देखा जाए तो इसमें एक न्यूक्लियोटाइड होता है, जिसको एडेनिन थायमिन के साथ ग्वानिन साइटोसिन। अगर एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड था, ग्वानिन को साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जोड़ा जाता है। अगर आरएनए की बात किया जाए, सिंगल हेलिक्स बॉन्ड होता है, इसको एडेनिन, अगर इसी के जगह थायमिन के जगह पे अगर यूरोसिल जोड़ दिया जाए तो आरएनए बन जाता है। एडेनिन के थायमिन के जगह पे यूरोसिल, ग्वानिन के जगह पे साइटोसिन। अगर यहीं पे देखा जाए तो डीएनए को अगर थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो वो आरएनए होता है। डीएनए को और बढ़ाया जाए तो आरएनए को अगर वो बढ़ाया जाता है तो ये प्रोटीन हो जाता है। यहीं पे देखो, जैसे डीएनए को और बढ़ाया जाए तो आरएनए होता है, आरएनए को और बढ़ाया जाए तो प्रोटीन। मगर डीएनए से आरएनए जब बढ़ता है ट्रांसलेशन, मगर आरएनए से जब डीएनए किया जाता है रिवर्स ट्रांसलेशन होता है। अगर आरएनए को प्रोटीन बढ़ाया जाता है तो ट्रांसलेशन। अगर देखो डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है, हाँ बनाया जा सकता है। जैसे थायमिन की जगह पे यूरोसिल की लगा दिया जाए तो आरएनए हो जाता है, और यूरोसिल की जगह थायमिन लगा दिया डीएनए। फिर अगर आरएनए को और बढ़ा दिया जाए तो प्रोटीन का निर्माण, अगर उसके बाद वापस हम नहीं जा सकते हैं। अगर डीएनए में कहा जाए तो रिप्लिकेशन होता है। आरएनए देखा जाए तो 3 प्रकार का होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या ये आवश्यक अमीनो एसिड की पहचान करता है। आवश्यक अमीनो एसिड को पहचान करता है, वो क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए को देता है, वो परिवहन करता है। और ये इसमें आरआरएनए में देखा जाए तो इसमें राइबोसोम जो हमारे अंदर 10 अमीनो अम्ल होता है, ये मैसेंजर आरएनए क्या करता है, 10 अमीनो अम्ल को देखता हुआ पहुंचाता है। आरएनए क्या करता है, राइबोसोम को जिससे प्रोटीन फैक्ट्री वहाँ 10 मिलकर 20 अमीनो मिलकर प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। सेल डिवीजन अगर देखा जाए तो कोशिका विभाजन 3 तरह से होता है। ए माइटोसिस, मियोसिस। ए माइटोसिस असूत्री, माइटोसिस समसूत्री, मिसोसिस मतलब असूत्री। सर्वाधिक हमारा कोशिका विभाजन 99% माइटोसिस मतलब समसूत्री होता है। अगर देखा जाए ए माइटोसिस असूत्री तेज विभाजन प्रोकैरियोटिक, जो बैक्टीरिया जीवाणु जिन्हें हम होता है,
अगर देखा जाए माइटोसिस अंगों का निर्माण पुनः, मतलब जैसे चमगादड़ का कट जाता है तो उसका पुनः छिपकली का पूंछ कट जाती है, निर्माण हो जाती है, या अंगों का पुनः निर्माण। हमारा जो अंग होता है 90% अगर देखा जाए तो कायिक कोशिका से बनी होती है, सोमेटिक सेल। माइटोसिस ये जनन के समय होता है। जैसे जनन के समय में मेल में 46 होती है, फीमेल में मेल के जगह से 23 आ जाती है, फीमेल के जगह से 23 आ जाती है। कुल टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। यहाँ देखा जाए तो मेल और फीमेल में क्या होते हैं, 44 + 2, 44 + 2। 44 को आलोसोम शरीर का निर्माण करता है, 2 ऑटोसोम जो लिंग का निर्माण करता है। इसमें भी 44 से आलोसोम और 2 ऑटोसोम सही वो लिंग। इसमें से क्या 44 में देखा जाए तो 22 आएगा इसमें, और फिर देखा जाए तो 22 इसमें से 22 क्या होता है 44 इसमें से हो गए। एक जो यही होता है, यही लड़के और लड़की का निर्माण की क्रिया को करता है। देखो अगर लड़के में से यक्स आ गया तो यक्स एक्स क्या होता है, गढ़ गल का निर्माण करता है। अगर लड़के में से ये वाई आ गया तो क्या बॉय बॉय जन्म मिलेगा। सेंट्रोसोम को मतलब अगर देखा जाए सिंड्रोम क्रोमोसोम चेंज परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं, सिंड्रोम। अगर देखा जाए तो हमारे अगर 45 क्रोमोसोम होती है तो फीमेल में देखा जाए 55 की क्रिया होता है। क्लिनीफिल्डर यही फीमेल में होती है। अगर 47 मेल में हो जाती है क्लिनीफिल्डर, वो नपुंसकता हो जाती है। अगर देखा जाए में डाउन सिंड्रोम देखा 47 ये मेल और फीमेल में दोनों होते हैं। सही क्या हो जाता है, बेडोल हो जाता है, होठ मोटा हो जाता है। पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें भी 47 होता है, क्या तो मेल और फीमेल में। इससे ऊपर का ओठ जो होता है कटा होता है। ये हमारा सेल कोशिका का भाग खत्म हुआ।